बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जी बेटा, हम सबक पढ़ रहे थे अच्छी बातें, इसकी हम सफ़ा नंबर 26 और 27 पढ़ चुके हैं। आज हम सफ़ा नंबर 28 करेंगे और ये कहानी मुकम्मल करेंगे। सफ़ा नंबर 28 में है, ये देखें, पहली लाइन से शुरू करते हैं। दादी जान बोली, वाह भाई, ये तीनों बातें भी बहुत अच्छी हैं। दादी जान बोली, वाह भाई, ये तीनों बातें भी बहुत अच्छी हैं। अब आयशा ने भी अपनी बता दी, हसन ने भी बता दी, और तीसरा बच्चा कौन था इस कहानी में? फातिमा। अब तीसरी फातिमा की बारी आई है, वो अपनी अच्छी बातें बताने लगी है। यहाँ पे फातिमा ने कहा, मैं हमेशा सच बोलती हूँ, मैं हमेशा सच बोलती हूँ, कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि झूठ बोलना बहुत बुरी बात है। जी, कितनी अच्छी बात बताई फातिमा ने। तो वो हमेशा सच बोलती है, झूठ नहीं बोलती, क्योंकि झूठ बोलना बहुत बुरी बात है और हमारे नबी पाक ने हमें झूठ बोलने से सख्ती से मना फरमाई है। नंबर 2, मैं स्कूल से घर आते ही अपना लिबास तब्दील करती हूँ। मैं स्कूल से घर आते ही अपना लिबास तब्दील करती हूँ। लिबास गंदा हो जाए तो अम्मी को रोज धोना पड़ता है। लिबास गंदा हो जाए तो अम्मी को रोज धोना पड़ता है। जी, उसने बताया कि मैं स्कूल में अपना जो है अपने कपड़े गंदे नहीं करती, बल्कि अच्छे से साफ सुथरे रखती हूँ, और घर आते ही मैं अपने कपड़े तब्दील कर लेती हूँ। कपड़ों को लिबास कहा जाता है, चेंज करना, तब्दील करना। ठीक है, तब्दील, चेंज, तो चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि रोज अगर गंदे हो जाए तो अम्मी को रोज धोने पड़ते हैं। थर्ड बता रही है, मैं घर के कामों में अम्मी का हाथ भी बटाती हूँ। मैं घर के कामों में अम्मी का हाथ भी बटाती हूँ। हाथ भी बटाती हूँ मतलब हेल्प करती हूँ। मैं घर के कामों में अम्मी की हेल्प करती हूँ, इसको उर्दू में कहते हैं हाथ भी बटाती हूँ। ठीक है, अब उसने कौन कौन सी फातिमा ने अच्छी बातें बताई? झूठ नहीं बोलती, सच बोलती है, घर आते ही कपड़े तब्दील कर लेती है, और घर के कामों में अम्मी का हाथ बटाती है। दादी जान ने खुश होकर कहा, जीते रहो मेरे बच्चों, तुम सब ने अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। दादी जान ने क्या कहा खुश होकर? जीते रहो मेरे बच्चों, तुम सब ने अच्छी अच्छी बातें बताई हैं। अगर सारे बच्चे ऐसी अच्छी बातों पर अमल करेंगे तो हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है, इंशाअल्लाह। अगर सब मिलकर बच्चे अच्छी अच्छी बातों पर अमल करें तो हमारा मुल्क क्या कर सकता है? तो हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है। तो बेटा, आप लोगों ने भी कोशिश करनी है कि जो यहाँ पे बातें बताई गई हैं, ये अच्छी बातों पर भी अमल किया जाए, और उसके अलावा जो आपकी अम्मी अब्बू आपको अच्छी बातें बताते हैं, जो आपके उस्ताद आपको अच्छी बातें बताती हैं, उन पर भी अमल किया जाए, ताकि आप लोग भी तरक्की हासिल कर सकें, कामयाब हो सकें। अल्लाह हाफिज़।